बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोंडा बायर्न की किताब दी पावर में से आज आप जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है एहसासात की ताकत। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल उर्दू बुक्स बाजार को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर कोई भी दोस्त ऑनलाइन किताबें खरीदना चाहता है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किताब का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, एड्रेस लिख कर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपकी मतलूबा किताब को कैश ऑन डिलीवरी भेज देंगे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक, एहसासात की ताकत। मारूफ मुसन्नफ न्यूल गार्डर का कहना है, एहसास एक राज है। उस लम्हे से लेकर जब आप पैदा हुए अब तक आप हमेशा कुछ न कुछ महसूस कर रहे हैं और इसी तरह बाकी सब लोग भी। जब आप सो रहे होते हैं तो आप अपने शऊरी तखलियात तो रोक सकते हैं मगर एहसासात को कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जिंदगी को महसूस करना ही जिंदा रहना है। आप अंदर से एक महसूस करने वाले जानदार हैं और ये कोई हादसा नहीं है कि आपके इंसानी जिस्म का हर हिस्सा बनाया गया है ताकि आप जिंदगी को महसूस कर सकें। आपके पास देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने की हिस्से हैं ताकि आप जिंदगी में हर चीज को महसूस कर सकें। ये महसूस करने वाले हिस्से हैं क्योंकि ये आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप हर उस चीज को महसूस कर सकें जो आप देखते, सुनते, चखते, सूंघते और छूते हैं। आपका पूरा जिस्म जिल्द की तह से ढका हुआ है जो कि महसूस करने वाला आला है ताकि आप हर चीज महसूस कर सकें। किसी भी चीज की निस्बत ज्यादा अहम यह है कि इस लम्हे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी भी चीज की निस्बत ज्यादा अहम यह है कि इस लम्हे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जो कुछ आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वही आपकी जिंदगी को बना रहा है। आपके एहसासात के बिना पर आपकी सोच और अल्फाज का आपकी पूरी जिंदगी पर कोई असर नहीं है। आप पूरे दिन में बहुत कुछ सोचते हैं जिसका किसी चीज से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि आपकी ज्यादातर सोचें आप में किसी मजबूत एहसास को नहीं उभारती। ये वही है जो आप महसूस करते हैं और कुछ नहीं। अपनी सोच और एहसासात को एक रॉकेट शिप और अपने एहसासात को ईंधन फर्ज कर लें। एक रॉकेट शिप एक गैर मुतहर्रिक आला है जो ईंधन के बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि ईंधन वो ताकत है जो रॉकेट शिप को ऊपर ले जाने में मदद करता है। आपकी सोच और अल्फाज के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। आपकी सोच और अल्फाज आलात हैं जो आपके एहसासात के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एहसासात आपकी सोच और अल्फाज की ताकत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता तो आपकी ये सोच आपके बॉस के मुतल्लिक एक मजबूत मनफी एहसास को बयान कर रही है और आप इस मनफी एहसास को बयान कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपके ताल्लुकात आपके बॉस के साथ बदतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करता हूँ तो ये अल्फाज उन लोगों के मुतल्लिक आपके मुस्बत एहसास को बयान करते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं और आप इस मुस्बत एहसास को बयान कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपके अपने हम पेशा साथियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मारूफ मुसन्नफ चार्ल्स बानल कहते हैं, सोच को एहसास देने के लिए जज्बात को बुलाना जरूरी होगा ताकि ये एक शक्ल इख्तियार कर सके। जिंदगी में बाकी तमाम चीजों की तरह आपके एहसासात भी मुस्बत या मनफी हो सकते हैं। आप में अच्छे या बुरे एहसासात होते हैं। तमाम अच्छे एहसासात मोहब्बत की बदौलत हासिल होते हैं और तमाम मनफी एहसासात मोहब्बत की कमी के बाइस पैदा होते हैं। जब आप बेहतर महसूस करते हैं, जैसा कि अगर आप खुश व खुर्रम महसूस कर रहे हैं तो आप मोहब्बत कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं उतनी ही ज्यादा हासिल करते हैं। आप जितना बुरा महसूस करेंगे, जैसा कि जब आप नाउम्मीदी महसूस करते हैं आप उतनी ही मनफी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा मनफी सोच का आप मुजाहरा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में उतना ही मनफी हासिल करेंगे। मनफी एहसासात के साथ आप इसलिए बुरा महसूस करते हैं क्योंकि मोहब्बत जिंदगी की मुस्बत कुव्वत है और मनफी एहसासात में ज्यादा मोहब्बत नहीं होती। आप जितना बेहतर महसूस करेंगे आपकी जिंदगी उतना ही बेहतर हासिल करेगी। आप जितना बुरा महसूस करेंगे आपकी जिंदगी उतना ही बदतर हासिल करेगी, कम अज कम जब तक आप अपने एहसासात को तब्दील नहीं करते। मुस्बत एहसासात में जो चीज़ें शामिल हैं वो ये है मोहब्बत, शुक्र, खुशी, चाहत, जोशो खरोश, जोशो जज्बा, उम्मीद, इत्मीनान। मनफी एहसासात बेजारी, चिड़चिड़ापन, मायूसी, परेशानी, तनकीद, गुस्सा, नफरत, हसद, एहसास जुर्म, नाउम्मीदी, खौफ। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी सोच खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। अगर आप
अच्छा महसूस नहीं करते तो ऐन उसी वक्त आप पर मनफी सोच का गलबा होता है। इसी तरह आपके लिए एक ही वक्त में बुरा महसूस करके अच्छी सोच को जगह देना नामुमकिन है। आप जैसा भी महसूस करते हैं वो बिल्कुल उसी का अक्स है जो आप एक लम्हे दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी भी दूसरी चीज के मुतल्लक फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आपकी सोच, अल्फाज और अमाल अच्छे हो जाएंगे। महज अच्छा महसूस करने से आपको मोहब्बत का रवादार होने की गारंटी दी जाती है और ये सारी की सारी मोहब्बत आपको वापस दी जाएगी। ज्यादातर लोग ये तो समझते हैं कि अच्छा या बुरा महसूस करना कैसा लगता है, मगर ये नहीं समझते कि वो ज्यादातर वक्त मनफी एहसासात के साथ ही जी रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बुरा महसूस करने का मतलब इंतहाई मनफी महसूस करना है, जैसा कि दुख, परेशानी, गुस्सा या डर, जबकि बुरा महसूस करने में ये तमाम एहसासात शामिल हैं। मनफी एहसासात कई तरह से आते हैं। अगर आप ज़्यादातर वक्त बेहतर महसूस करते हैं तो आप शायद ये सोचते हैं कि बेहतर महसूस करना एक मुस्बत एहसास है, क्योंकि आप हकीकत में बुरा महसूस नहीं करते। अगर आप हकीकत में बुरा महसूस करते थे और अब आप बेहतर महसूस करते हैं तो फिर बिलाशुबा अच्छा महसूस करना बुरा महसूस करने से कहीं बेहतर है। मगर ज्यादातर वक्त बेहतर महसूस करना एक मनफी एहसास है, क्योंकि बेहतर महसूस करना अच्छा महसूस करना नहीं है। अच्छा महसूस करने का मतलब है अच्छा महसूस करना। अच्छा महसूस करने का मतलब है कि आप खुश, पुरमसरत, खुशो-खुरम, पुरजोश या जज्बा शौक से सरशार हैं। जब आप बेहतर महसूस करते हैं या आप इससे बढ़कर कुछ और महसूस नहीं करते तो फिर आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, या इससे बढ़कर कुछ नहीं होगी। ये कोई अच्छी जिंदगी नहीं। अच्छे एहसासात का मतलब है कि आप हकीकत में अच्छा महसूस कर रहे हैं और हकीकत में अच्छा एहसास आपको एक अच्छी जिंदगी देता है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लूज का कहना है, मोहब्बत का तयन ये है कि बिना तयन के मोहब्बत करें। जब आप पुरमसरत महसूस कर रहे होते हैं तो आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आप खुशियाँ बांटते हैं और बदले में पुरमसरत तजर्बात, पुरमसरत हालात और पुरमसरत लोग ही हासिल करते हैं। रेडियो पर चलता हुआ गाना सुनने के एक छोटे से तजर्बे से लेकर तनख्वाह बढ़ने के बड़े से बड़े तजर्बे तक तमाम तर हालात जब आप तजर्बा कर रहे हैं वो कशिश का कानून है जो आपकी खुशी के एहसास का नतीजा है। जब आप बेचैन महसूस कर रहे होते हैं तो आप बेचैनी ही फैलाते हैं और इसके नतीजे में आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आप तकलीफ दे तजर्बात, तकलीफ दे सूरत हाल और तकलीफ दे लोग हासिल करते हैं। मच्छर के बाइस एक छोटी सी परेशानी से लेकर गाड़ी खराब होने की बड़ी से बड़ी परेशानी तक ये तमाम के तमाम तजर्बात कशिश का कानून है जो आपकी परेशानी का जवाब है। आपको हर उम्दा एहसास मोहब्बत जैसी कुव्वत के बाइस मिलता है, क्योंकि मोहब्बत तमाम तर उम्दा एहसासात का जरिया है। जोश जज्बा, खुशी और मुसर्रत जैसी एहसासात मोहब्बत के बाइस हैं और जब आप इनमें से कोई भी मुसलसल महसूस करते हैं तो ये आपको एक ऐसी जिंदगी देते हैं जो जोश जज्बा, खुशी और मुसर्रत से भरपूर है। आप उम्दा एहसासात की मिकदार में इजाफा करके उम्दा एहसासात की ताकत पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सकते हैं। ऐसे एहसास की मिकदार में इजाफा करके इस पर काबू पाएं और दानिस्ता तौर पर इसकी शिद्दत में इजाफा करें ताकि आप इस हद तक अच्छा महसूस कर सकें जितना कि आप कर सकते हैं। जोश जज्बा में इजाफा करें, इस एहसास की नशोनुमा करें जो उसे शिद्दत से महसूस करने से मुमकिन हो सकता है। जब आप खुशी या मुसरत महसूस करते हैं तो इन एहसासात में मसरूर हो जाएं और इन्हें इतनी शिद्दत से महसूस करके जितना कि आप कर सकते हैं इनमें इजाफा करें। जितना ज़्यादा आप अपने उम्दा एहसासात में इजाफा करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और इसके नतीजे में हासिल होने वाले नताइज शानदार होंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप इन चीज़ों में नज़र रख कर उसमें इजाफा भी कर सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अपने उम्दा एहसासात में इजाफा करने के लिए मैं उन चीज़ों के मुतल्लिक़ सोचती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। मैं उन चीज़ों के मुतल्लिक़ लगातार सोचना जारी रखती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। मेरा ख़ानदान, दोस्त, घर, बाग में फूल, मौसम, रंग, अच्छे मौके और वो चीज़ें जिन्हें मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे पूरे हफ्ते, महीने या साल के दौरान पेश आए, मैं लगातार अपने जहन में वो तमाम चीज़ें सुनना जारी रखती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ जब तक मैं अच्छा महसूस नहीं करती। फिर मैं लिखने के लिए बैठ जाती हूँ। ये अपने उम्दा एहसासात में इजाफा करने के लिए बहुत आसान तरीका है और आप इसे कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी वक्त अपनी ज़िंदगी के नुमायां पहलुओं में ये बता सकते हैं कि आप ज़्यादातर अच्छे एहसासात को फ़रोग दे रहे हैं या बुरे एहसासात को। आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू जैसा कि दौलत, सेहत, अपने पेशे और हर तरह के ताल्लुक़ के मुतल्लिक़ जैसा भी महसूस कर रहे हैं वो इसी का अक्स है जो आप हर पहलू को दे रहे हैं।
जब आप दौलत के मुतल्लिक सोचते हैं तो आपके एहसासात उसी का अक्स बनाते हैं जो आप दौलत के मुतल्लिक सोच रहे हैं। अगर आप दौलत के मुतल्लिक सोचते हुए बुरा महसूस करते हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा दौलत नहीं है, तो आप यकीनन ज़्यादा दौलत ना होने के मनफी हालात और तजर्बात ही वापस पाएंगे, क्योंकि ये वही मनफी एहसास है जो आप दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के मुतल्लिक सोचते हैं तो आपके एहसासात आपको बताते हैं कि आप अपनी नौकरी के मुतल्लिक क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी मुलाजमत के मुतल्लिक अच्छा महसूस करते हैं तो आप यकीनन मुलाजमत में मुस्बत हालात और वाक़यात ही वापस पाएंगे, क्योंकि ये मुस्बत एहसास जो आप दे रहे हैं, जब आप अपने ख़ानदान में सेहत या किसी भी ऐसे मौजू के मुतल्लिक सोचते हैं जो आपके लिए अहमियत का हामिल है, आपके एहसासात आपको वही बताते हैं जो आप दे रहे हैं। मारूफ मुसन्निफ न्यूल गार्डर का कहना है, अपने मिजाज और एहसासात का ख्याल रखें, क्योंकि आपके एहसासात और आपको नजर आने वाली दुनिया के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है। जिंदगी खुद ब खुद नहीं चलती, ये तो आपको जवाब दे रही है। जिंदगी आपका ही बुलावा है, आपकी जिंदगी हर पहलू आपका ही बुलावा है। आप अपनी जिंदगी के खालिक हैं, आप अपनी जिंदगी की कहानी के मुसन्नफ हैं, आप अपनी जिंदगी की फिल्म के हिदायतकार हैं। आप जो कुछ देते हैं उसी से फैसला करते हैं कि आपकी जिंदगी क्या होगी। उम्दा एहसासात के लामहदूद दर्जात हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की बुलंदियों की कोई हद नहीं है जो आप हासिल कर सकें। बुरे एहसासात के भी कई दर्जात हैं जो कि लगातार मनफी हो सकते हैं, मगर बुरे एहसासात की निचली हद मौजूद है जिसे आप झेल सकते हैं, जो आप पर फिर से अच्छे एहसासात का इंतखाब करने के लिए दबाव डालती है। ये कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं है कि अच्छे एहसासात ज़बरदस्त महसूस होते हैं और बुरे एहसासात दर हकीकत बुरे महसूस होते हैं। मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हुक्मरानी ताकत है और ये आपको आपके उम्दा एहसासात के ज़रिए पुकारती है और अपनी जानब खींचती है। मोहब्बत आपको आपके बुरे एहसासात के ज़रिए भी पुकारती है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी की मुस्बत क़ुव्वत से लाताल्लुक़ हो गए हैं। हर चीज़ महज इसी के मुतल्लिक़ है कि आप कैसा महसूस करते हैं। ज़िंदगी में लिया गया आपका हर फैसला इसी पर मुनहसर है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी की वाहिद तहरीक अंगेज़ ताकत आपके एहसासात हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, आप उसे ज़रूर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं और इसकी वजह यह है कि इससे आप अच्छा महसूस करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहते तो आप महज इसीलिए हासिल नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपको बुरा महसूस करवाती है। आप सेहत चाहते हैं क्योंकि सेहतमंद होना अच्छा लगता है और बीमार होना बुरा लगता है। आप दौलत हासिल करना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें खरीदना और ऐसी चीज़ें हासिल करना अच्छा लगता है जिन्हें आप पसंद करते हैं, और उस वक्त बुरा महसूस होता है जब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पुरमसरत ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि इनसे आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरे ताल्लुकात से आप बुरा महसूस करते हैं। आप खुशी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि खुश होना अच्छा लगता है और नाखुश होना बुरा लगता है। वो तमाम चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं वो उम्दा एहसासात की बदौलत ही तहरीक पाती हैं। आप इन्हें अच्छे एहसासात से ही हासिल करेंगे। और आप चीज़ें कैसे हासिल करेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं? उम्दा एहसासात के ज़रिए दौलत आपको चाहती है, खुशियाँ आपको चाहती हैं, वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं वो आपको चाहती हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब है, मगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए आपको अच्छे एहसासात रखने होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के हालात तब्दील करने के लिए जिद्दोजहद या लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत देने के सिवा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आपके अच्छे एहसासात मोहब्बत जैसी कुव्वत पर गलबा पा लेंगे। ज़िंदगी में हर अच्छी शय हासिल करने की ताकत पे गालिब आ जाएंगे। आपके उम्दा एहसासात ही आपको उसका रास्ता बताएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपके अच्छे एहसासात ही आपको बताएंगे कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ज़िंदगी अच्छी होगी, मगर पहले आपको अच्छे एहसासात का मुजाहरा करना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद को ये कहते हुए गुजार रहे हैं कि मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास एक बेहतर घर होगा, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास एक अच्छी नौकरी या नौकरी में तरक्की होगी, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास पहले से ज़्यादा दौलत होगी, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मैं सफ़र कर सकूंगा, या मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरा कारोबार तरक्की करेगा, तो आप कभी भी वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी सोच इस रास्ते का मुकाबला कर रही है जहां मोहब्बत काम कर रही है। वो कशिश के कानून का मुकाबला कर रही है। सबसे पहले आपको खुश रहना होगा और खुशी हासिल करने के लिए खुशियां बांटनी होंगी।
इसे हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको वो सब देना होगा। आप अपने एहसासात के इख्तियार में हैं, आप अपनी मोहब्बत के इख्तियार में हैं, और मोहब्बत की ताकत आपको वो सब वापस देगी जो आप उसे देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। फिर दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे एहसासात की कसरत के बारे में कि किस तरह आप एहसासात पर काबू पाकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। सबसे पहले आपको खुश रहना होगा और खुशी हासिल करने के लिए खुशियाँ बांटनी होंगी। इसे हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको वो सब देना होगा। आप अपने एहसासात के इख्तियार में हैं, आप अपनी मोहब्बत के इख्तियार में हैं, और मोहब्बत की ताकत आपको वो सब वापस देगी जो आप उसे देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। फिर दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे एहसासात की कसरत के बारे में कि किस तरह आप एहसासात पर काबू पाकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।